बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है। 4 एक्सरसाइजें हमारी हो चुकी हैं और उम्मीद है आप लोगों ने कर भी ली होंगी। तो 4 एक्सरसाइजों में आप लोगों ने डिफरेंट नए टॉपिक सीखे, ग्राफ बनाना सीखा, कुछ पुरानी चीज़ें भी थी, कुछ पुरानी गपशप भी थी। अब 1.5 जो है बहुत ही आसान है। तो फिज़िक्स में आपने चैप्टर नंबर 11 या 12, बल्कि चैप्टर नंबर 12 में शायद, तो फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 11 या 12 10th क्लास में आपने 3 फार्मूले पढ़े। तो जो भी हम पढ़ेंगे तो वो जो 3 फार्मूले हैं अब 1.5 में यूज़ होने वाले हैं। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, 3 फार्मूलों से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आऊँगा, टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। अ पॉपुलेशन इज गिवन बाय, एक पॉपुलेशन है जो गिवन है। अब ये जो इक्वेशन दी हुई है ये आपके पास मॉडल्ड इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपनी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वेयर टी इज मेजर्ड इन आवर्स, फाइंड द टाइम, आपने टाइम फाइंड करना है व्हेन द पॉपुलेशन बिकम 600, जब पॉपुलेशन जो है क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन की तादाद जो है वो क्या बन जाएगी, 600 बन जाएगी। तो 600 की तादाद हो जाएगी पॉपुलेशन की, आपने टी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, गिवन डाटा, ये आपकी हेडिंग होगी, ठीक है। अब सबसे पहले आप लिखेंगे मॉडल्ड इक्वेशन जो आपके पास मौजूद है, n इज इक्वल टू 300 e रेज टू पावर 0.02 t। तो मेरे साथ साथ नोट करना है, ठीक है। तो ये मॉडल इक्वेशन आपके पास गिवन है। इसके बाद वो हमें कह रहा है t इज मेजर्ड इन आवर्स, फाइंड द टाइम t, मतलब टाइम t फाइंड करना है आपने। t क्या करना है आप लोगों ने, फाइंड करना है व्हेन द पॉपुलेशन बिकम 600। तो पॉपुलेशन जो है तो इसकी तादाद क्या हो जाए, इसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 600। तो टोटल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फाइंड क्या करना है हमने, यहाँ पर t फाइंड करना है और ये आपके पास मॉडल्ड इक्वेशन है 0.02 t। तो कैपिटल N किसके इक्वल है, 600 के 300, ये वैसे ही आ गया। E 0.02 t, ये भी वैसे ही आ गया। 300 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 300 यहाँ आके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, e रेज टू पावर 0.02 t आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाएगा, e रेज टू पावर 0.02 t आ जाएगा, ठीक है। अब आप लिखें टेकिंग लॉग, यहाँ पे जो लॉग लेंगे आप ln वाला लेंगे, टेकिंग लॉग, क्योंकि यहाँ हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा। तो दोनों साइड्स पर हम लॉग ले रहे हैं, तो लॉग लेने से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और कोई तरीका नहीं है। log 2 log e रेज टू पावर 0.02 t आ जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। तो दोनों तरफ हमने लॉग से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, log 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.02 t log e। अब ये स्टेप कैसे हुआ है, 0.02 t, ये log की पावर थी ना, तो हमने इसको शुरू में लिख दिया। जो पावर होती है उसको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, बाकी वैल्यू वैसे ही आ जाती है। तो ये हमारे पास log की प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। log 2 0.02 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये t वैसे का वैसे ही आ गया, log e किसकी इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब बेटा लिखेंगे log ln, कैलकुलेटर पे ln का बटन है वो दबाना है, log वाला नहीं दबाना, ln, ठीक है मेरा बेटा। तो log 2 ब्रैकेट क्लोज कर लेनी। अगर आपके कैलकुलेटर पे log 2 के बाद या log 2 से पहले ब्रैकेट आ रही है तो ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी है। डिवाइड 0.02, तो आंसर आ गया 34.65 आ रहा है, 34.7 कर देता हूं मैं इसको। 34.65 है ना, तो 5 या 5 से ज्यादा अगर वैल्यू आ जाए तो उसको आप राउंड कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो 6 है तो उसको मैंने 7 कर दिया,
34.7 आवर्स। टी को 1 से मल्टीप्लाई किया टी, तो ये बेटा आपके पास आंसर है। मेरे ख्याल से जी सब स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। बहुत ही आसान एक्सरसाइज, बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं हमें क्या कह रहा है बेटा। हमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं अ कल्चर ग्रोज अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल्ड इक्वेशन। आपके पास मॉडल्ड इक्वेशन गिवन है, तो आप लोगों ने क्या लिखा, गिवन डेटा। तो ये मॉडल्ड इक्वेशन आपके पास उसने हमें बना के दे दी है। n इज इक्वल टू 150 e रेज टू पावर kt। ठीक है बेटा, कह रहा है वेयर टाइम t is measured in hours, after 10 hours the population become 250। टाइम t है, इसको हम मेजर आवर्स में कर रहे हैं, और इसकी जो पॉपुलेशन है क्या हो जाती है कुछ घंटे बाद, आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे बाद। तो उसने हमें आवर्स दे दी हैं 10, t इज इक्वल टू 10 आवर्स, और उसने हमें पॉपुलेशन भी दे दी है, पॉपुलेशन n इज इक्वल टू 250। ठीक है बेटा, इसके बाद वो हमें कह रहे हैं फाइंड द ग्रोथ कांस्टेंट k। आप लोगों ने k को क्या करना है, फाइंड करना है। k क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं बेटा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज, बार बार कह रहा हूं, नोट करते जाओ साथ साथ। अगर वीडियो आगे चली जाए तो फिर क्वेश्चन नोट करके ही नेक्स्ट वीडियो पे आना है। n इज इक्वल टू 150 e रेज टू पावर kt, ये आपके पास मॉडल इक्वेशन मौजूद है। ठीक है मेरा बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो कैपिटल N पॉपुलेशन किसके इक्वल है, 250 टोटल नंबर, तो उसको हम n से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो n क्या आ गया, 250 इज इक्वल टू 150। ये 150 वैसे ही आ गया, e रेज टू पावर k और t की जगह 10 आ गया। उसने हमें t भी दिया हुआ है, 10 आवर्स। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट 150 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 150 यहां के डिवाइड हो जाएगा। e ये k 10 है ना, इसको आप 10k लिख सकते हैं, 10k। ठीक है जी, तो अब अपने अपने कैलकुलेटर पे 250 डिवाइड 150 कर दें, आंसर पॉइंट में लिख लें, तो 1.67 आ रहा है, इज इक्वल टू e रेज टू पावर 10k। आप सबके पास आ रहा होगा 1.66666, फिर 66, फिर 7 आ रहा होगा, तो फिर आपने उसको राउंड ऑफ कर दिया 1.67। अब हमने यहाँ से k फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे जब हम लॉग ले लेते हैं तो क्या होगा, इससे यहां आ जाएगा लॉग 1.67 लॉग e रेज टू पावर 10k आ जाएगा। तो दोनों साइड पे हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया है। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों, यहां पर आप लॉग 1.67 ले लें। ठीक है, तो ln वाला लॉग लेना है, log वाला नहीं लेना। 1.67, तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 0.5128, 0.5128 इज इक्वल टू, ये इसका आंसर आ गया 0.5128। अब 10k है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, पावर को शुरू में लिखा और बाकी वैल्यू वैसे ही आ गई। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, पावर को शुरू में लिख दिया, 10k पावर सी शुरू में लिखा, लॉग ई वैसे ही आ गया। अब बच्चों 10 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड ओवर 10 इज इक्वल टू k 1। ये 1 कैसे आया, लॉग ई जो है ना बेटा, लॉग ई ये किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो डिवाइडेड बाय 10,
0.5128 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो आंसर आ रहा है 0.05128, 0.0512, बस यहाँ तक लिख लें, या 5128 लिख लें, या 0.051 लिख लें, तो जो मर्जी लिख लें मेरा बेटा, तो ये आपका क्या होगा, आंसर ही होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब 3 पे चलते जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी स्टेटमेंट है अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज एज n इज इक्वल टू 800 e रेज टू पावर माइनस 0.05 t। ये हमारे मतलब की चीज़ है, ये हमारी मॉडल इक्वेशन है। तो जो हमारे मतलब की चीज़ होगी ना, हमने वही ढूंढनी है बस, ठीक है। वेयर टी इज इन आवर्स, फाइंड द टाइम, आपने टाइम फाइंड करने व्हेन द अमाउंट रिड्यूस टू 200, तो अमाउंट जो है रिड्यूस हो जाए 200, आपने वो टाइम फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो आपके पास मॉडल्ड इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन डाटा n इज इक्वल टू 800 e रेज टू पावर माइनस 0.05 t, ठीक है बेटा। ये मैंने t लिखा हुआ है, ये मैंने माइनस 0.05 लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। इसके बाद वो हमें कह रहा है वेयर टी इन आवर्स फाइंड द टाइम, आपने टाइम फाइंड करना है। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, टाइम, ठीक हो गया जी। टाइम फाइंड कर लेते हैं अभी। जब इसकी जो पॉपुलेशन, जब फाइंड द टाइम व्हेन द अमाउंट रिड्यूस, जब अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी 200, तो टोटल अमाउंट अब आपके पास है, n है आपके पास 200, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, ये मॉडल इक्वेशन है 800 e रेज टू पावर माइनस 0.05 t। तो अमाउंट कितनी रिड्यूस हो रही है, 200। तो टोटल अमाउंट को हमने, टोटल कोई भी चीज़ हो उसको आपने कैपिटल N से रिप्रेजेंट करना होता है। तो N की जगह 200 आ गया, 800 वैसे ही आ गया, 0.05 t फाइंड करना है। तो 800 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा E 0.05 t आ जाएगा। तो बेटा इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 200 डिवाइड 800, आंसर पॉइंट में लिख लेते हैं, 0.25 e रेज टू पावर माइनस 0.05 t आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, पावर खत्म करने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां लॉग आ जाएगा 0.25, यहां लॉग आ जाएगा 0.05 t आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब आप इसका लॉग ले लें, लॉग एल एन वाला लेना है 0.25, ठीक है मेरा बेटा। तो लॉग 0.25 आ रहा है, माइनस 1.3862, तो पॉइंट के बाद मैंने 4 वैल्यूज ले ली हैं, तो आप 2 भी ले सकते हैं। तो जितनी मैक्सिमम वैल्यूज लेंगे उतना आंसर एक्यूरेट आएगा या करीब करीब आएगा। तो यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, माइनस 0.05 t लॉग ई, तो ये हमारे पास लॉग की पावर है, इस पावर को हमने शुरू में लिखा, और लॉग ई जो है ये वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं साथ करके लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो जो मैंने डॉट लगाया हुआ था उसका मतलब मल्टीप्लाई ही है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये माइनस 0.05 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 3862, यहां आके डिवाइड हो जाएगा 05 इज इक्वल टू लॉग ई 1 हो जाएगा। माइनस 0.05 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, टी वैसे ही आ जाएगा, लॉग ई 1 हो जाएगा। अब उठाएं जी अपने अपने कैलकुलेटर, देखें जी माइनस से तो माइनस खत्म हो जाएगा ना, तो बाकी क्या बच गया 1.38
0.62 डिवाइड बाय 0.05, तो क्या आंसर आ जाएगा 27.72। तो टाइम है तो इसके साथ हम आवर्स लिख लेते हैं इज इक्वल टू टी। ठीक है जी, तो ये आपका जी आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद कर रहा हूँ जी आप सबको समझ भी आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है आ सब्सटेंस डिके अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल्ड इक्वेशन। तो बेटा आपके पास मॉडल्ड इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन डेटा, ठीक है मेरा बेटा। तो मॉडल्ड इक्वेशन आपके पास मौजूद है, n इज इक्वल टू 600 e और इसकी पावर है kt, इसकी पावर क्या है kt। ठीक है जी। इसके बाद कह रहा है वेयर टी इज मेजर्ड इन आवर्स आफ्टर 8 आवर्स। तो टी दिया हुआ है बच्चों 8 आवर्स। ठीक है, इसके बाद वो हमें कह रहा है becomes population after t hours the amount becomes 400। तो 8 घंटे बाद जो अमाउंट है वो बन जाती है 400। तो n जो है ये है 400। टोटल अमाउंट क्या है जी हमारे पास 400। ठीक है मेरा बेटा। वो कह रहे फाइंड द कांस्टेंट k। तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, k फाइंड करना है। मैंने अब आपको डाटा दे दिया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा दी है सारी। बस इस डाटा में आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है मेरा बेटा। तो देखें जी, इसको अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल टू, यहां पे स्टार्ट कर देते हैं, n इज इक्वल टू 600 e रेज टू पावर के टी, ये आपके पास गिवन है। अब टोटल जो अमाउंट है वो है आपके पास 400, 600 वैसे ही आ गया, e वैसे ही आ गया, k, और हमारे पास जो टाइम है वो 8 घंटे है। ठीक है बेटा। तो 600 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 600 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा e 8k आ जाएगा। ठीक हो गया। तो कैलकुलेटर पे 400 डिवाइड बाय 600, तो आंसर आ गया 0.67। e रेज टू पावर 8k 0.666 आ रहा है, तो उसको आप 0.67 लिख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ln 0.67 ln e रेज टू पावर 8k। ठीक है मेरा बेटा। तो कैलकुलेटर पे ln वाला लॉग लेना है, हर क्वेश्चन में बता रहा हूं 0.67। तो इसका आंसर आ गया -0.4004। यहां हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, 8k को मैंने शुरू में लिख दिया और साथ में आ गया लॉग ई। तो 8k पावर है, लॉग की प्रॉपर्टी 8k शुरू में और लॉग ई आ गया। ठीक है जी। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी, ये वैल्यू बचेगी -0.4004 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू k लॉग ई 1 के इक्वल होता है। लॉग ई किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के। अब आप इसको डिवाइड करें, -0.4004 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर मिल रहा है जी आपको, k को 1 से मल्टीप्लाई किया, k इज इक्वल टू -0.05005। तो ये बेटा आपके पास आंसर है। तो इस आंसर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, k इज इक्वल टू -0.05। ठीक है बेटा। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था।
अब 5 पे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 आप 10th फिजिक्स में पहले पढ़ चुके हैं, इसका फार्मूला यूज कर चुके हैं। अ साउंड हैज इंटेंसिटी, एक साउंड है उसकी इंटेंसिटी आपके पास दी हुई है। साउंड की जो इंटेंसिटी होती है ये फिक्स है, I इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। एंड रेफरेंस इंटेंसिटी ये भी फिक्स होती है 10 रेज टू पावर -12, अगर ये नाम दी हो तो ये फिक्स होती है बेटा, ठीक है। तो I नॉट है 10 रेज टू पावर -12। फाइंड द साउंड लेवल, तो आपने साउंड लेवल फाइंड करना है इन डेसिबल, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया मैंने। अब आप लोग क्या लिख लेंगे, गिवन डाटा, ठीक है बेटा। तो गिवन डाटा में क्या आ जाएगा आपके पास, I इज इक्वल टू इंटेंसिटी दी हुई है आपके पास 10 रेज टू पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और रेफरेंस इंटेंसिटी होती है ये भी फिक्स होती है 10 रेज टू पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है मेरा बेटा। तो ये W बड़ा होता है, ये W जो है बड़ा है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा सही से, अच्छा जी, कैपिटल होता है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड साउंड लेवल, आप लोगों ने क्या फाइंड करने हैं, साउंड लेवल फाइंड करना है, मतलब L फाइंड करना है, ठीक है मेरा बेटा। तो यहां पर आपके पास फार्मूला होता है साउंड लेवल का, जो आप लोगों ने याद किया हुआ है, L इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। ये फार्मूला जी फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है और काफी सारे बच्चों को याद भी होगा। तो साउंड लेवल आपने फाइंड करना है, 10 वैसे ही आ जाएगा, LOG, ये जो लॉग है ये लॉग अब LOG इस फार्मूले में यूज होता है। तो I किसके इक्वल, 10 रेज टू पावर -6, और I नॉट किसके इक्वल, 10 रेज टू पावर -12, ठीक है मेरा बेटा। तो कैपिटल L वैसे ही आ जाएगा, 10 log 10 रेज टू पावर -6 प्लस 12 हो जाएगा, इन दोनों की बेस सेम है तो -12 ऊपर आके +12 हो जाएगा। L इज इक्वल टू 10 वैसे ही आ गया, log -6 प्लस 12, तो प्लस का 6 हो जाएगा, -6 प्लस 12 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, 10 वैसे ही आ जाएगा, 10 वैसे ही आ गया जी। इसके बाद log की प्रॉपर्टी लगाई, 6 को शुरू में लिखा और बाकी बच गया जी log 10। अब जो LOG log आप अगर लें तो log 10 जो होते हैं ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। मैं आपको लेके भी दिखा देता हूँ मेरा बेटा। तो log 10 जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 1 के। LOG, LN के साथ वाला बटन LOG log 10, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया 60, और डेसिबल का यूनिट dB आ जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद कर रहा हूँ जी सबको समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट भी सेम ही है। अ साउंड हैज लेवल, एक साउंड लेवल दिया हुआ है बेटा, L इज इक्वल टू 80 dB, और आपके पास रेफरेंस इंटेंसिटी दी हुई है, I नॉट दिया हुआ है 10 रेज टू पावर -12। फाइंड द इंटेंसिटी I। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है बच्चों, I फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास गिवन में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, आप सिंपल गिवन भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले साउंड लेवल दिया हुआ है, L इज इक्वल टू 80 dB, ठीक है मेरा बच्चा। इसके बाद बेटा रेफरेंस इंटेंसिटी I नॉट, ये क्या दिया हुआ है जी, स्टेटमेंट देखिएगा, 10 रेज टू पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है मेरा बेटा। हमें कह रहा है फाइंड द इंटेंसिटी, I फाइंड करना है। तो सेम फार्मूला आप लोगों ने क्या करना है, यूज करना है। आप लोगों ने क्या लिखना है, एज वी नो दैट, जैसा कि जी आप सब लोग जानते हैं, साउंड लेवल L इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। तो ये जी आपके पास साउंड लेवल का फार्मूला है, जो भी प्रीवियस एक्सरसाइज में और प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, 10th क्लास की फिजिक्स में, ठीक है जी। तो साउंड लेवल दिया हुआ है, L दिया हुआ है 80,
आए जी, एल आ गया 80 इज इक्वल टू 10 लॉग आई आप लोगों ने फाइंड करना है ओवर आई नॉट। आई नॉट किसके इक्वल है? 10 रेज टू पावर -12 के। तो जो जो वैल्यूज थी वो सारी की सारी वैल्यूज बेटा मैंने यहां पर क्या कर ली हैं, यूज कर ली। ठीक है, 10 वैसे ही आ गया, लॉग वैसे ही आ गया, आई ओवर आई नॉट आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा, 80 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये 10 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 10 को यहां डिवाइड कर देते हैं, लॉग आई माइनस लॉग 10 रेज टू पावर -12। ठीक है जी, तो यहां पर हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है। लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है कि डिवाइड को हम किस में लिख सकते हैं बेटा? माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 80 को 10 पे डिवाइड किया, 8 आ जाएगा, ये माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा, 10 रेज टू पावर -12 इज इक्वल टू लॉग आई आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, नेक्स्ट 8 प्लस -12 log 10 इज इक्वल टू log आई आ जाएगा। तो यहां तक जी सब स्टूडेंट्स अब कर चुके हैं, इंशाल्लाह जी कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा। यहां पर हमने पावर को शुरू में लिख दिया है, 8 -12 प्लस माइनस माइनस, log 10 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, और यहां आ जाएगा log आई। 8 -12 क्या हो जाएगा बच्चों? -4, यहां आ जाएगा log आई। log इस साइड पे आके एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है जी, एंटी लॉग -4 इज इक्वल टू आई, क्योंकि हमने आई फाइंड करना है तो लॉग को हमें दूसरी साइड पर लेकर आना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबा दें, LOG वाला, शिफ्ट दबा के LOG वाला बटन दबा दें और -4 लिखेंगे। ठीक है जी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4। ठीक है मेरा बेटा, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4 इज इक्वल टू आई, या आप इसको लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर -4। 1 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया 10 रेज टू पावर -4, और इसका यूनिट आ जाएगा साथ में इंटेंसिटी का, वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो ये जी आपका आंसर है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम 7 पे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और इसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के तो सबसे पहले वही काम करना है आपने, गिवन डाटा जो आपका है आपने वो सारा लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया क्वांटिटी, आपके पास एक क्वांटिटी है, चेंज अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल्ड इक्वेशन। तो मॉडल्ड इक्वेशन आपके पास मौजूद है, कैपिटल N इज इक्वल टू 500 e रेज टू पावर kt। ठीक है मेरा बेटा, वो कह रहा है इफ कैपिटल N इज इक्वल टू 250, इफ कैपिटल N इज इक्वल टू 250 एंड t इज इक्वल टू 5, और t जो है वो 5 के इक्वल हो जाए, तो आपने फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है k फाइंड करना है, कांस्टेंट k। और सेकंड पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है मेरा बेटा? क्वांटिटी ऑफ n व्हेन t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 10, सॉरी। तो सेकंड पार्ट में आपने n फाइंड करना है जब t की वैल्यू 10 हो जाएगी। जब t की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा बेटा? 10 हो जाएगी। तो सबसे पहले रिस्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, तो देखें जी आपके पास क्या गिवन है? कैपिटल N गिवन है, N इज इक्वल टू 500 e रेज टू पावर kt। तो पहले हम k फाइंड कर लेते हैं, मॉडल इक्वेशन आपके पास मौजूद है, तो k फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो इस k के लिए n दिया हुआ है 250, और बच्चों 500 वैसे ही आ गया, और e आपके पास वैसे ही आ गया। k आपने फाइंड करना है, k फाइंड करना है, और t क्या दिया हुआ है? 5। फर्स्ट पार्ट के लिए t क्या दिया हुआ है बेटा? आपके पास 5 दिया हुआ है। मेरे ख्याल से जी समझ आ गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 500 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है,
500 यहाँ आके क्या हो जाएगा मेरा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ई 5k आ जाएगा। अब अपने अपने कैलकुलेटर पर इसको डिवाइड करें तो ये 0.5 आ जाएगा, ई 5k आ जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे, टेकिंग log ln। तो जब हम इस तरह का काम करते हैं तो मोस्टली 90% केसेस में ln वाला ही log लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। हाँ, जब गिवन हो ना LOG वाला तो फिर आपने वही लेना है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूले में गिवन था। तो ln 0.5 ln e रेज टू पावर 5k। यहाँ तक जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने मेरा बेटा लॉग की प्रॉपर्टी लगा देनी है। लॉग की क्या लगा देनी है, प्रॉपर्टी। तो 5k को आप लोग क्या करेंगे, शुरू में लिख लेंगे इस 5k को, और log 0.5 ले लें, log ln 0.5, तो -0.6931 इज इक्वल टू 5k log e आ जाएगा। तो यहां पर बच्चों हमने क्या किया है, log ln 0.5 ले लिया है और 5k को हमने शुरू में लिख दिया, log की प्रॉपर्टी लगा दी है, माइनस 0.6931 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू k log e 1 हो जाएगा। 5 यहाँ डिवाइड हो गया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया तो इसका आंसर आ गया -0.1386 k को 1 से मल्टीप्लाई किया k। तो ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है जहां हमारी k की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, n फाइंड करना है इसी क्वेश्चन में। फाइंड n व्हेन t इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। अब आपने n फाइंड करना है जब t किसके इक्वल होगा, 10 के। तो बेटा मॉडल इक्वेशन क्या दी हुई है, n इज इक्वल टू 500 e रेज टू पावर kt। ये मॉडल इक्वेशन दी हुई है ना, तो n इज इक्वल टू 500 e वैसे ही आ गया kt। तो बेटा k अभी अभी हमने फाइंड किया, तो यही वाला k हम यूज करेंगे, माइनस 0.1386 और t हमने क्या यूज करना है, 10। तो बेटा k की वैल्यू हमने पुट कर दी जो अभी फाइंड की है, और t जो है उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया। तो कैपिटल N इज इक्वल टू 500 e वैसे ही आ गया। तो बेटा ये जो आपके पास है -0.1386 मल्टीप्लाई 10 कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा -1.386। ठीक है मेरा बेटा, -1.386 आप 2 भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिख लें। तो कैपिटल N वैसे ही आ गया, 500 आपके पास वैसे का वैसे ही आ गया। स्टूडेंट्स अब आपने e की पावर कैसे निकालना है, उसके लिए आपको कैलकुलेटर उठाना है। कैलकुलेटर तो एक्स स्क्वायर, दूसरी लाइन में एक्स स्क्वायर है ना, इसके साथ वाला बटन है पावर का, ये बटन दबाएंगे तो आपको पावर मिल जाएगी। लिखा हुआ कुछ नहीं होगा, बस 2 बॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने लेके आना है सबसे पहले e, नीचे e लेके आना है, आपने अल्फा का बटन दबाना है और आंसर के साथ वाला बटन प्रेस करेंगे तो ई आ जाएगा। आंसर के साथ एक तो इक्वल है, इक्वल प्रेस नहीं करना, आंसर के साथ ये जो बटन है ना जहां पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10x, तो अल्फा दबा के आंसर के साथ वाला बटन दबाएंगे तो ई आ जाएगा। फिर आप यहां से आगे आएंगे तो ये पावर पे आ जाएगा। पावर क्या है बेटा हमारे पास, -1.3862। ठीक है, फिर इक्वल किया तो ये आंसर आ गया जी 0.25002।
ठीक है, ये ई का आंसर आ गया। अब आप 500 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 500, तो कैपिटल एन का जो आंसर है ये आ रहा है जी 1.125.01। ठीक है मेरा बेटा, तो इसका जो आंसर है ये मैं मैच कर लेता हूं, बिल्कुल जी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कैपिटल एन, इसका आंसर आ रहा है 125.01। ठीक है जी, तो 011 भी आप लिख सकते हैं, 01 भी आप लिख सकते हैं, तो दोनों ठीक है। तो ये जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम 8 स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखिएगा, हमें कह रहे टू साउंड्स, आपके पास टू साउंड्स हैं, मतलब L1 और L2। हमने फार्मूले में L1 और L2 से अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे साउंड को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। हैव इंटेंसिटी, अब जो ये टू साउंड्स हैं, L1 जो है इसकी इंटेंसिटी I1 है और L2 की जो इंटेंसिटी है वो I2 है। अब उसने हमें L1 और L2 की वैल्यू दे दी है, L1 85, L2 65। ठीक है मेरा बेटा, एंड इसके बाद वो हमें कह रहे हैं ठीक है जी, फाइंड द रेशो, आपने रेशो फाइंड करनी है I1 ओवर I2, और ये वैल्यू फिक्स है I0, इसका यूज नहीं है लेकिन ये वैल्यू हमारे पास बेटा फिक्स है। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट की समझ आपको आ गई होगी। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहां हम लिख लेते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि जी आप सब लोग जानते हैं बेटा, आपके पास फार्मूला होता है ना साउंड का, L इज इक्वल टू 10 log I1 ओवर I0। ठीक है बेटा, अब हम किसके लिए ले रहे हैं, L1 के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हम L1 लगाएंगे और यहाँ पे I1 ही रहेगा, और जब हम L2 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। I0 में चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि I0 हमेशा फिक्स होता है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। L1 इज इक्वल टू 10, हमें अब इस लॉग को क्या करना है, खत्म करना है, इस लॉग को खत्म करने ताकि हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो इस लॉग को खत्म करने के लिए एक ही तरीका है, हम इसकी बेस बना लेंगे। इसकी बेस है इसकी बेस है 10, जिसकी बेस कुछ भी ना हो उसकी बेस क्या होती है बेटा, 10 होती है, ये आपने याद रखना है। और ये जो I1 ओवर I0 है ये लॉग की पावर बन जाएगा, I1 ओवर I0। बात की समझ तो आ गई होगी बेटा, ये जो I1 ओवर I0 है ये लॉग की पावर बन गया, और इसकी जो बेस है 10 है, जिसकी लॉग की अगर बेस ना हो तो उसकी बेस क्या होती है बेटा, हमेशा 10 होती है। ऐसा क्यों किया, फिर से बता रहा हूं, ताकि हम लॉग क्या कर सकें, खत्म कर सकें। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं बेटा, ये आपके पास L1 लिखा हुआ है, L1, और L1 की जो वैल्यू है ये है आपके पास 85, तो यहाँ पर हम L1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 85 ताकि हमारा एक स्टेप बच जाए। 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग 10, और यहाँ आ जाएगा I1 ओवर I0 जो कि G की पावर में है, लॉग की पावर में है। 85 को 10 पे हमने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा बच्चों 8.5 इज इक्वल टू log 10 I1 ओवर I0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं ऐसा हमने क्यों किया है। ऐसा हमने इसलिए किया है, हमने इसकी बेस 10 क्यों लगाई है, ताकि हम लॉग को ख़त्म कर सके। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने इसकी बेटा बेस 10 लगा दी है। ठीक है, तो बेस 10 लगाने का मकसद वही है जो अभी मैंने आपको बताया है। ये आपके पास जनरल फॉर्म होती है ना, लॉग ax इज इक्वल टू वाई, तो ये बेस वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो बेस की पावर बनती है, और जो लॉग की पावर होती है वो यहाँ आ जाती है। तो लॉग यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर बेस नहीं थी, तो फिर हमने इसकी बेस 10 बना ली। जिसकी बेस ना हो उसकी बेस 10 होती है। I1 ओवर I0 को हमने पावर में लिख लिया। ठीक है मेरा बेटा, तो फिर इसके बाद हमने क्या किया, 10 को यहाँ डिवाइड किया, ये वैल्यू वैसे ही आ गई। फिर हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया 8.5, इसको सेम टू सेम लिख दिया। अब हम ये वाली कंडीशन यूज करने लगे हैं। कैसे करेंगे, ये जो बेस है 10 ये वैसे ही आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये 8.5 है ना यहाँ पर, तो 8.5 भी लिख लेते हैं।
बल्कि एक काम करते हैं, देखें ये 10 वैसे का वैसे ही आ गया, बेस 10, ये वाली कंडीशन बना रहा हूं। यहां जो वैल्यू होती है वो बेस की पावर बनती है, और जो लॉग की पावर होती है ना वो एक साइड पे आ जाती है, I1/I0। तो यहां पर बच्चों लॉग खत्म हो गया। तो लॉग खत्म करने के लिए हमने इसकी क्या बना ली, बेस 10। ठीक है बेटा, तो जिसकी बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है, I1/I0 ये पावर में चला जाएगा। बात की समझ आ गई? तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 L1 के लिए, साउंड 1 के लिए। अब हम साउंड 2 के लिए बना लेंगे, L2 इज इक्वल टू 10 log I2/I0। ठीक है मेरा बेटा। अब L2 के लिए उसने हमें कहा है कि इंटेंसिटी 2 यूज करनी है, I2 यूज करना है। तो L2 क्या दिया हुआ है, 65 10 log I2/I0। 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा log I2/I0। 65 को 10 पे डिवाइड किया 6.5। अब हमने यहाँ भी ये लॉग खत्म करना है, तो कैसे करेंगे, इसकी बेस बना के। जिसकी बेस लॉग की नहीं होती उसकी बेस 10 नहीं होती है, log 10, और ये जो वैल्यू दी हुई है ये log की पावर बन जाएगी, I2/I0। बात की समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब वही कंडीशन यूज करेंगे AX वाली। तो ये जो बेस है ये वैसे ही आ जाएगी, यहाँ जो वैल्यू होती है ये बेस की पावर बन जाती है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6.5, और लॉग की जो पावर होती है उसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। तो ये आ गया I2/I0। ठीक है जी, तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो मेरे ख्याल से जी सारी समझ आ चुकी है। अब आप लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं बच्चों, डिवाइड कर रहे हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, 10 8.5 इज इक्वल टू I1/I0। ये जो टेढ़ी लाइन है ये भी ओवर को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, 10 6.5 ओवर I2/I0। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर इसकी ऊपर आ जाएगी, 8.5 माइनस 6.5, 6.5 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है और ये सेम भी है, I1/I2 आ जाएगा। तो 8.5 माइनस 6.5 ये 2 हो जाएगा, I1/I2। तो 10 की पावर 2 क्या होता है, 10 की पावर 2 बच्चों 100 के इक्वल होता है। ठीक है मेरा बेटा, तो ये आपका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 9 पे चल जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और ये थोड़ा सा आसान है। आपके पास स्टेटमेंट है, अ सम ऑफ ₹4000 इज इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम। मतलब एक अमाउंट है जी, 4000 रुपीज़ है, वो इन्वेस्ट हो रही है 6% सालाना प्रॉफिट पे बेटा। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर। तो उसने जो पैसे फिक्स करवा लिए 3 साल के लिए, फाइंड द फाइनल अमाउंट। तो 3 साल के बाद ये फाइनल अमाउंट क्या होगी। अब अगर जिक्र आ जाए बेटा कंपाउंडेड का या जिक्र आ जाए आपके पास डिस्क्रीट कंपाउंडेड का, तो फार्मूला सेम होता है, A इज इक्वल टू P1 प्लस R/N NT। पेज नंबर 31 पे लिखा हुआ है। और अगर आ जाए कॉन्टिन्यूस कंपाउंडेड का तो उसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फार्मूला मैंने पहले इसलिए लिख दिया ताकि आपको सारी समझ आ जाए। तो यहाँ पर जो A है ना, ये फाइनल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। P जो है ये हमारे पास जो अमाउंट हम रखवा रहे हैं बेटा, हम बैंक में रखवाएंगे या कहीं भी रखवाएंगे, तो P जो है उस अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P जो है यहाँ पर क्या है, 4000 है। R जो है वो इंटरेस्ट है, R क्या है बेटा, 6%। ठीक है मेरा बेटा, और जो N है ये स्मॉल n लिखा हुआ है, N जो है यहाँ पर 1 के इक्वल है।
ठीक है, 1 के इक्वल कैसे, पर एनम लिखा हुआ है, पर एनम का मतलब हर एक साल बाद 6% प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो पर एनम का मतलब 1, तो n इज इक्वल टू 1, और टाइम कितना है t, 3 ईयर्स, t क्या है बेटा, 3 ईयर्स है। ठीक है जी, तो ये फार्मूला आप लोगों ने लिख लेने, तो फार्मूले कंपाउंड लिखा हो बेटा आपके पास, कंपाउंडेड लिखा हो, कंपाउंडेड या डिस्क्रीट कंपाउंडेड लिखा हो, तो इसके लिए ये सेम फार्मूला हम यूज करते हैं। तो a इज इक्वल टू p की वैल्यू 4000 आ गई, 1 प्लस r दिया हुआ है 6%, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.06, 6% को मैं लिख सकता हूँ बेटा 0.06, परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं, 6% है ना, तो 6 को 100 पे डिवाइड किया 0.06 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी अगर आप लोग चाहें तो साइड पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 0.06, एन क्या है हमारे पास 1, एन क्या है 1, और टी है हमारे पास 3, ये एन टी लिखा हुआ है, तो ए आ गया, टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 4000, 1 प्लस 0.06, 3 1 जार 3, ठीक हो गया जी, 3 1 जार 3 हो गया, तो 4000, 1 प्लस 0.06 ये हो जाएगा 1.06 हो जाएगा, पावर में 3 आ जाएगा। अब आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर उठाएं और पावर में 3 ले लें, 1.06 पावर में 3 ले लें, तो इसका जो आंसर है ये आ रहा है जी 1.4000 मल्टीप्लाई 1.191016, पूरी वैल्यू लिख लें, कोई मसला नहीं है। अब जी आप लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें 4000 के साथ, मल्टीप्लाई 4000, तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 4764.06, मेरे ख्याल से ये आप सबका भी यही आ रहा होगा 4764.06, तो ये जी आप लोगों का आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम क्वेश्चन 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अ सम ऑफ रुपीज 5000 बिकम्स 6324.48, तो ये आपके पास जी आप समझ लें कि एक आदमी है जो 5000 रुपये रखवा रहे हैं, आप समझ लें बैंक में रखवा रहे हैं, और फिर उसको मिल रहे हैं जी 6324 रुपये और 48 पैसे मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, वेन इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, तो उसने 8% पर एनम पे ये पैसे रखवाए थे, मतलब हर एक साल बाद 5000 पे 8% के लिहाज से उसको प्रॉफिट मिला है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है जी कम प्रोवाइडेड, ठीक है जी बेटा, कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द टाइम, ये कंपाउंडेड एनुअली है तो सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो मैंने कहा था कि अगर कंपाउंडेड एनुअली हो या डिस्क्रीट एनुअली हो तो फार्मूला सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाला, अगर कॉन्टिन्यूअस हो तो फिर फार्मूला डिफरेंट आएगा, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जी अ सम ऑफ रुपीज 5000, ये जो रुपीज है 5000, तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा गिवन डाटा, इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 5000 रुपीज। अब वो कह रहे हैं कि ये 5000 रखवाने के बाद जो उसको मिले हैं वो मिले 6324, उसको आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूले में, टोटल अमाउंट को मैंने बताया था, तो 6324.48 मतलब 48 पैसे। ठीक है बेटा, और इसके बाद कह रहे हैं व्हेन इन्वेस्टेड, जब इसने इन्वेस्ट किए एट 8% पर एनम, तो 8% पे इसने इन्वेस्ट किए, आर दिया हुआ है 8%, एनम मतलब एन इज इक्वल टू 1, हर एक साल बाद। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है जी, फाइंड द टाइम, तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो आर को पहले ले लेते हैं, आर दिया हुआ है 8%, आर इज इक्वल टू 8/100, परसेंटेज को सॉल्व किया, 100 पे डिवाइड किया, 8 को 100 पे डिवाइड कर दें तो 0.08 आ जाएगी आर की वैल्यू। ठीक है जी, बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला, तो जी फार्मूला अभी मैंने आपको बताया
कैपिटल ए इज इक्वल टू P1 प्लस R ओवर N पावर में NT है, ठीक है। तो कैपिटल ए टोटल अमाउंट जो उसने प्रॉफिट से कमाई है वो इतनी है 6324। प्रॉफिट वगैरह जी आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना, ये सूद होता है, ठीक है बेटा। पॉइंट बस ये क्वेश्चन अब हमारी तो मजबूरी है, हमने तो सॉल्व करना है, हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम ये चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। पैसे कितने रखवाए उसने 5000, पी आ गया जी 5000, आर परसेंटेज कितनी थी जी पर ईयर की 8%, तो 0.08 आ गई जी आर की वैल्यू। N1, फिर N1 और T हमने क्या करना है बच्चों फाइंड करना है। 5000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 6324.48 डिवाइडेड बाय 5000 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे यही वैल्यू आएगी, तो 1 प्लस 0.08 क्या हो जाएगा 1.08 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई टी क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब बच्चों आप इसको डिवाइड करें 6324 और 48 पैसे डिवाइड 5000, तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा ना बहुत ही प्यारा मिलेगा, ठीक है। तो इस प्यारे आंसर को आप लोग लिख लें 1.2649 इज इक्वल टू 1.08 टी। ये बच्चों जो टी है ना, ये टी हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो ये टी फाइंड करने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, ये टी फाइंड करने के लिए हम इसका दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं और इसका कोई हल नहीं है बेटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लेने से क्या होगा ये टी शुरू में आ जाएगा, लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग 1.2649 इज इक्वल टू लॉग 1.08 और टी आ जाएगा। लॉग 1.2649 इज इक्वल टू टी लॉग 1.08 आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी ये पावर है, इसको हमने शुरू में लिख दिया है, लॉग 1.2649 डिवाइडेड बाय लॉग 1.08 इज इक्वल टू टी आ गया। लॉग 1.08 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया। अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें लॉग एल एन वाला, ये एल एन लिखा हुआ है ना, तो 1.2649 फिर डिवाइड है ना, डिवाइड फिर लॉग एल एन वाला लॉग 1.08 ब्रैकेट क्लोज भी करनी है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 3 आ रहा है। इसको डिवाइड करके आंसर आ रहा है 3, तो ये बेटा आपका आंसर आ चुका है। तो 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स कितना प्रॉफिट मिला जी 5000 रुपये उसने रखवाए, 5000 रुपये रखवाए और 6324 रुपये 1000 रुपये का प्रॉफिट मिला है और बेचारा जो भी था कबर का अजाब भी साथ लिया। अच्छा जी चलें, ये हो गया जी 3 साल के बाद प्रॉफिट फाइंड हो गया है। अगर आपका आंसर आया 3.05 या कुछ, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर दें क्योंकि यहाँ पर हमने ईयर्स फाइंड करने हैं। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 3 है, तो t इज इक्वल टू 3 ईयर्स आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब 11 पे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसकी स्टेटमेंट है अ सम ऑफ ₹3000। तो t हम लिख लेते हैं जी, आप लिखिएगा गिवन डाटा, p लिख लेते हैं जी हम 3000 रुपीज, ठीक है बेटा। इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम, तो r दिया हुआ है जी 5%, ठीक है, और पर एनम n इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया जी। इसके बाद कह रहे हैं जी कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, पहले कॉन्टिन्यूसली की ऑप्शन नहीं थी ना, पिछली स्टेटमेंट्स में कॉन्टिन्यूसली नहीं लिखा हुआ था, सिंपल कंपाउंडेड लिखा हुआ था। तो अब यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली फॉर 4 ईयर्स, ठीक है बेटा।
तो यहाँ पर जी 4 साल तक वो जारी रखेगा, मतलब जो उसके पास टाइम है टी है 4 years। ठीक हो गया मेरा बेटा। तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, फाइंड द फाइनल अमाउंट, मतलब जी आप लोगों ने यहाँ पर ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूस यहाँ पे आ चुका है बेटा। तो इसका फार्मूला होगा, क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट कैपिटल ए इज इक्वल टू पी ई आर टी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला यूज हो जाएगा। तो कैपिटल ए, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3000, ई वैसे का वैसे ही आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 0.05। 5% है ना, 5 को 100 पे डिवाइड करें, 5 को 100 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा। और टी क्या है जी, टी आप लोगों ने 4 ले लेना क्योंकि 4 साल तक ये कंटिन्यू रहेगा। फाइनल अमाउंट फाइंड करनी है, तो 3000 मल्टीप्लाई, स्टूडेंट्स अब आप लोग लेंगे जी e की पावर 0.2। तो दूसरी लाइन में ये पावर का बटन है, सबसे पहले आपने ये दबाना है, फिर आपने अल्फा प्रेस करके आंसर के साथ वाला बटन दबाएंगे, इक्वल वाला नहीं, इस साइड वाला, ठीक है। तो e आ जाएगा। फिर आप यहाँ से ये बटन दबा के ऊपर 0.2 इक्वल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा यहाँ से 1.2214। इसको मल्टीप्लाई कर दें 3000 के साथ, मल्टीप्लाई 3000, तो यहाँ पे जी आपको आंसर मिल जाएगा, टोटल अमाउंट मिल जाएगी 3664.20। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन 12 पे चलते हैं, क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 11 अगर मैंने यूनिट नहीं लगाया आंसर के साथ तो वो आप लगा लीजिएगा RS, मतलब रुपीस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2000। अब बेटा आपके पास अमाउंट दी हुई है 2000 बिकम्स 3320.12। ठीक है, तो बेटा ये एक आदमी है जी जो 2000 रुपये रखवाता है और उसके बन जाते हैं जी बेटा 3320 रुपये और 12 पैसे भी बन रहे हैं साथ, अंडर कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। तो ये भी कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है एट 6% पर एनम। ठीक हो गया, फाइंड द टाइम। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, सेम टू सेम। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, गिवन डाटा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जी, गिवन डाटा, पी क्या हो गया जी 2000, उसकी इनिशियल अमाउंट समझ लें जो वो रखवा रहे हैं, और उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है जी 3320, 3320 और 12 पैसे मिल रहा है पर एनम, एन इज इक्वल टू 1। और किस परसेंटेज पे मिल रहा है जी, परसेंटेज है जी 6%। ठीक हो गया, क्या फाइंड करना है जी, टाइम फाइंड करना है, और कंपाउंड कॉन्टिन्यूस है आपके पास। तो क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट, तो कंपाउंड कॉन्टिन्यूस है ना आपके पास। तो ठीक है जी, फार्मूला क्या हो गया, ए इज इक्वल टू पी ई आर टी। ठीक है बेटा, तो कैपिटल ए किसकी इक्वल 3320 और 12 पैसे। ठीक हो गया जी 0.12, और कैपिटल ये तो कैपिटल ए आ गया ना फाइनल अमाउंट, कैपिटल पी किसके इक्वल 2000, ई वैसे ही आ गया, आर किसके इक्वल 0.06 और ये टी साथ आ गया, टी तो हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया बेटा, नेक्स्ट स्टेप, ये पता ना कि 6% को हमने सॉल्व किया है, आर इज इक्वल टू 6/100 और ये क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं, 3320 रुपीज एंड 12 पैसास, 2000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड इज इक्वल टू ई 0.06 और साथ में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। कैलकुलेटर उठाएं जी अपने अपने, 3320 लिखें और पॉइंट लगा के 12 भी लिखने, डिवाइड बाय
2000 लिखना है आप लोगों ने, तो इसका आंसर क्या आ गया 1.67 इज इक्वल टू ई 0.06 टी आ गया। अब यहां से हमने इस टी को क्या करना है बेटा, अलग करना है। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जी दोनों साइड्स पर अब हम क्या ले रहे हैं बेटा, लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लॉग 1.67 इज इक्वल टू लॉग e की पावर 0.06 टी आ गया। तो दोनों साइड पे बच्चों हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिए। ठीक है, तो यहां पर जी क्या आ जाएगा, लॉग 1.67 ले ही लेते हैं, लॉग 1.67 तो ये आ रहा है जी 0.5068 इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर को आप शुरू में लिख लेते हैं और ये लॉग ई वैसे ही आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, पावर को हमने शुरू में लिख दिया है, इस पावर को हमने शुरू में लिख दिया है। तो 0.5068 डिवाइड बाय 0.06 इज इक्वल टू टी 1 आ गया। तो लॉग ई बेटा किसके इक्वल हो चुका है, आपके पास 1 के इक्वल हो चुका है। अब जी नेक्स्ट आप लोग इसको क्या कर लें बेटा, डिवाइड कर लें। ठीक है, तो 0.5068 डिवाइड बाय 0.06, तो आंसर आ रहा है जी 8.44। लिख लें जी, पॉइंट में कुछ नहीं होता, 8.44। तकरीबन 8.5 साल के बाद, तकरीबन 8.5 साल हो गए। ठीक है, तो ये अमाउंट उसको मिलेगी। चलें जी, तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 था। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आप लोग कर भी चुके होंगे, क्योंकि अगर आपने 1.5 की वीडियो ओपन की हुई है और आखिरी सवाल देख रहे हैं तो आपने कर लिए चैप्टर नंबर 1। तो इंशाल्लाह जी चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट स्टार्ट करते हैं और साथ साथ टेस्ट भी लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।